नई वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँ। वीडियो का आगाज़ करूँगा इस दुआ और यकीन के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुशगवार और हेल्दी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं सुनाने जा रहा हूँ कहानी, ठीक है। वो कहानी जो रियल स्टोरी है ना, बिल्कुल मज़ेदार सी कहानी है जो कि सबने तो सुनी भी है घर पे, लेकिन अब आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी जो मेरे साथ वाक़या पेश आया इसी घर के अंदर। तो बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है ना। रात में बताऊँ तो कहानी ऐसी है कि पेपर मेरे चल रहे थे, आई थिंक इंटर का टाइम था। तो रात के तकरीबन 2 बजे के करीब जो है सब घर वाले सो रहे थे और मैं इस कमरे में बैठा अपने पेपर की तैयारी कर रहा था और दरवाज़ा मैंने अंदर से लॉक किया हुआ था। तो होता कुछ यूँ है कि दरवाजे के बाहर से मुझे किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं, इस तरह कि जैसे कोई बाहर चल रहा हूँ। तो फिर होता ये है कि मैं डर जाता हूँ अंदर कि यार कोई तो है। तो फिर कुछ इस तरह सा होता है कि मैंने कोशिश करके दरवाज़ा खोला, सारा सामान मैंने उठा लिया कि अब मैं अंदर की तरफ भागूं। तो और फिर मैंने बहुत हिम्मत करके दरवाज़ा खोला कि मैं भाग जाऊं निकल कर। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर बिल्कुल भी कोई खौफ जैसा कुछ भी नहीं था। बाहर से जो है वो लोगों की बातें करने की आवाज़ें आ रही थी और कहीं गाना बज रहा था, कहीं कुछ इस तरह का। तो वो मेरा डर और खौफ जो है वो बिल्कुल दूर हो गया। तो मैं वापस आकर बैठ गया, मैंने तैयारी अपनी दोबारा से शुरू कर दी। तो फिर ये यूँ हुआ, जो बड़ी ख़तरनाक सीन था कि जिस कमरे में मैं बैठा पेपर की तैयारी कर रहा था, तो एक सोफ़े पे बैठा था और दूसरा सोफ़ा जो है वो दूसरे कॉर्नर पे रखा हुआ था। तो हुआ कुछ यूँ कि जब मैं पेपर की तैयारी कर रहा था, जब दोबारा अपने पेपर की तैयारी में लग गया, तो जो दूसरा सोफ़ा रखा हुआ था ना, वहाँ पे किसी की बैठने की आहट थी। तो फिर उसके बाद जो था, मैं उठा और तेज़ी से अंदर वाले कमरे की तरफ भागा, ठीक है। तो वो था वाक़या ऐसा कि मतलब जो मैंने फ़ील किया कि हाँ आगे पीछे कुछ है। तो बस ऐसा है। फिर उसके बाद ये कि घर वालों ने सख्ती से मना कर दिया कि अब कुछ भी हो जाए, पेपर चल रहे हैं, तुम अंदर कमरे में तैयारी कर लो, लेकिन बाहर वाले कमरे में नहीं करना। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि वक्त के साथ खुद ही सब कुछ ख़त्म हो गया वो मामला। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, घर में ना कुछ फील होता है ना कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत पहले की बात है, आई थिंक जब इंटर में था, मेरा ख्याल है 12-15 साल पहले की बात है तब। अब तो शायद बच्चों को पता भी नहीं है ऐसी कोई बात थी। वो मामला उसी टाइम ख़त्म हो गया। तो है ना सर, अब तुम लोग आओगे मज़ा आएगा। क्या अकेले में आना भी नहीं यहाँ पे। और पता है ना बराबर में कौन रहती है बराबर में? उमर बराबर में कौन रहती है? अबे नानी नहीं है, आयशा बताएगी कौन है बराबर में। रानी, बड़ी फेमस स्टोरी है रानी की। तो रानी की कहानी कुछ यूँ है कि हमारे बराबर वाला घर जो है वो काफ़ी अर्से तक खाली था। तो उसमें एक फैमिली आई। अब उसमें एक जो फैमिली रहती थी उसमें जो हमारी एक बड़ी बहन थी, उनका नाम था रानी। तो हुआ कुछ यूँ कि वो फैमिली चली गई, फिर शिफ्ट हो गई कहीं और। तो उसकी जगह पे फिर किराएदार आ गए। तो किराएदार जो है वो कहते हैं कि कोई है जो रानी को बुलाता है, रानी की आवाज़ें लगाता है। कौवा कौवा था, जो कौवा जो है वो दीवार पे बैठ के रानी आवाज़ें लगाता है। तो कैसे कौवा लगाएगा आवाज़ निकाल के दिखाओ। मैंने सुना नहीं था। कौवा आवाज़ निकालेगा कैसे? हीरा आपको बुलाना चाहिए। उमर बताओ। हाँ कैसे? बताओ ना कैसे आवाज़ निकलेगा रानी की। नहीं, तो वो कौवा जो है वो रानी करता था। तो लेकिन ये सिर्फ किराएदार की बताई हुई बात है। अल्हम्दुलिल्लाह पड़ोस में हम लोग रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी ना हमने कभी देखा है ना कभी सुना है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस उनकी बनाई हुई कहानी थी इस तरह की। तो ये हो गया, ये 2 कहानी थी। आप लोगों के पास है कोई डरावनी कहानी? कभी देखा है कोई भूत? तो वो कर रहे देखिए अभी भी है। ये एक दिन मुझे रानी कौन, किसने सुनाई थी कहानी? चलो बताओ, सुनाओ कहानी है तुम भी जल्दी से। जल्दी शाबाश जल्दी लोग बैठे हैं सुनने के लिए। हाँ मुझे नहीं याद है कि मैं कुछ और डरावनी कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत ही याद आओ एक बहुत ही डरावनी कहानी है जो छोटी थी। मैं छोटी सी थी
इतनी छोटी सी नहीं। इतनी डरावनी कहानी कहानी की ना कोई डर लगा ना मजा आया। एक और डरावनी कहानी तो आती नहीं है किसको? मुझे। तो मैं क्या करूं? अच्छा चले, यही थी आज की डरावनी कहानी। एक और